This is the day 2 of Al Batal presents the National Cup. It's the Al Batal production, Pakistan Blues taking on Sparko Paints. Pakistan Gold live from Multan. That's it from the toss, and the news from the center is that Pakistan Gold have won the toss and they have elected to bat first. जैसा कि अभी तारिक बता रहे थे और हमने देखा भी कि शाहीन शाफरीदी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तो अब पहली गेंद फेंकी जाएगी। यहाँ कल दोनों टीमें जो हैं वो 4-4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरी थी। आज 3-3 फास्ट बॉलर्स हैं और पहली गेंद पर एक रन बनाया शामिल हुसैन ने। उस ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे, उसी को अपने मफाद में लाएं। और खासी शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गए और टूट पड़े। इस बार वो बेंच पर बैठे देखकर अभी तक अच्छा एहसास नहीं हुआ और यहां पर साद को बड़ा अच्छा एहसास होगा। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और बमुश्किल पार कर सके मिड विकेट को। शॉर्ट डिलीवरी इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। जब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी तब भी इस बार ऊंचा खेल दिया है ऑन साइड पर। ये बेहतरीन शॉट है जिसको हम प्रॉपर T20 या 50 ओवर का खेल का। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में छक्के लगाना इतना आसान नहीं होता। शामिल हुसैन को बड़ी बुलंदी मिली और उसके बाद कट किया, ज्यादा दूर नहीं था पॉइंट के फील्डर से और डीप थर्ड के फील्डर भी रोकने में नाकाम रहे। हसन अली, एक और शॉर्ट गेंद और सीधी हाथों में गई। तैयब ताहिर के, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट के बेहतरीन फील्डर्स ख्याल किए जाते हैं, उन्हें ज्यादा नहीं उछलना पड़ा। ये देखिए और नजर भी किसी हद तक हट गई और सीधा स्क्वायर लेग में बेहतरीन कैच। और इस तरह ये पहला धचका लगा है गोल्ड को। 25 पर पहले खिलाड़ी साद खान आउट हुए 9 रन बनाकर। साद की जगह पर उनको आज मिडिल ऑर्डर की बजाय इनिंग्स का आगाज करने के लिए कहा गया और बेहतरीन आगाज शामिल हुसैन ने किया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आकिफ, और इस बार अच्छी डिलीवरी थी और यहाँ कुछ नसीबी ने साथ दिया। श्रीलंका से खेल कर आए LPL। शॉर्ट गेंद को चलता किया, स्कोर लगी जाने, वहां पर कोई फील्डर नहीं था डीप और 4 रन मिल गए। जब से फील्डिंग की नई पाबंदियां आई हैं, क्योंकि पावर प्ले खत्म होने के बाद भी और ये जल्दी जो है गेंद पर पहुंचे जरूर थे लेकिन झुक नहीं सके। खराब फील्डिंग सुफियान मुकीम की। That's a rare bad delivery. That's edged and 4. He went after it hard. बॉलिंग को कंसिस्टेंसी के साथ इस्तेमाल कर सकें। T20 में आपको बहुत वेरिएशंस यूज करनी होती हैं। अच्छा कट शॉट ऑफ स्टंप के बाहर। ये गेंद शॉर्ट थी और जगह भी इतनी मैसर आई शामिल हुसैन को कि उन्होंने बआसानी आखिर में इससे चलता किया। मैनेज बहुत अच्छा करते हैं अपने स्टांस से जो भी लेंथ, और यहाँ पे चांस ड्रॉप कर दिया है मां सदाकत ने अपनी ही बॉल पे। जहां ऑन साइड में खेलने चले गए थे, मां सदाकत करीब करीब अपने दाम में ले आए थे। बड़ी अच्छी काविश थी। पुल शॉट इस बार बेदर्दी से खेला। जब अच्छी तेज गुगली, वो बआसानी 45 ओवर तक वहां पहुंच सकते थे और इस गेंद तक फील्डर नहीं पहुंच सकेंगे। ये खासी शॉर्ट डिलीवरी थी। शामिल हुसैन इसे ऑन साइड में खेला और ये पहुंच गए अपने अहम संगे मील तक। उन्होंने अपने करियर की चौथी मिस सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इससे पहले 2 सेंचुरी बना चुके हैं लिस्ट ए क्रिकेट में। नेक्स्ट ओवर ये शॉर्ट पिच बॉल थी जिसको उठा के खेला और बहुत ही शानदार कैच लिया है बाउंड्री के ऊपर। तैयब ताहिर फील्डर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा जज किया और टाइमली बॉल तक पहुंचे और शामिल हुसैन की इस इनिंग का इख्तिताम किया। किसी को यकीन नहीं था कि ये हाथों में जाएगी। मां सिवाय तैयब ताहिर के बहुत दूर से भागते हुए आए और उसके बाद उन्होंने उछल कर गेंद को जाल लिया। अपने उल्टी जानिब
ये फील्डिंग का बेहतरीन मुजाहरा। And he goes big. Big enough for a 6. He was bowling well. The batter was itching to go big. But that change of field seemed unnecessary because this was a safer option to go straighter up and above the fielder in the ring. Down the track he comes. Finds the gap. Beautifully placed and excellent fielding. Has he done enough? That's the question. I think he's done really well, the fielder there. Just see him move, big strides, long arms. Yeah, he's just landed outside the boundary rope before he touched the ball. So this will be a 4. And great shot. Come back to the real thing. Use of the feet, inside out, playing with the spin. Wonderful cricket shot this. Right, Hassan Ali's back for his 5th over. It's up in the air, but away from the fielder. It's a boundary. And Kamran Ghulam brings up his 50. 23rd 50 at this level. He's grinded well, he's hustled, he's fought well, and now he's finding the mojo. He brings up his 50. Cow corner, elephant corner, Makhor corner. He sweeps one with some power. Finds the gap too. Is this the beginning for Haider Ali? And this is a big shot, maybe a chance for the fielder. Yes, it is indeed, and it's put down. 5, but that was a straightforward chance. It was pitched up. He likes it their way. Swing of the bat, didn't get the timing right, didn't get the elevation. Just went straight through his hands. Bouncer this time and pulled in the gap. Nobody there at the boundary. 4 more to Kamran Ghulam. This one is a high bouncer, lesser control, but still it's put in the gap. The fielder will make ground. He pulls one, straight to the fielder. Akif Javed, this time making no mistake. And this is now something that is appearing across board with the youngsters and also the experienced players. Getting to a 50 or a 60 and not being able to convert it into something substantially big for themselves and the team. Short ball and didn't look to play it in the gap, just hit it. And 63 it is for Kamran Ghulam. This is where it ends for him in this particular knock. आप बड़ी एहतियात करते हैं जो और बोल्ड हो गए लगता है। जी हाँ, आपको जाना होगा, ये नुकसान है आप गोल्ड के लिए और पाकिस्तान गोल्ड के नाफे रुखसत होंगे। ये बड़ी अच्छी फ्लाइट थी, नैगिंग लेंथ जिसे कहते हैं। और बहुत ही अच्छी कप्तानी साहबजादा फरहान की। वो अपने विकेट टेकर सुफियान मुकीम को लाए क्योंकि वो जानते थे कि ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकेंगे। इधर ख्वाजा नाफे और इस फॉर्मेट से वो ज्यादा देर तक और इस विकेट से निभा कर नहीं सके। 13 गेंदों में 3 रन उन्होंने बनाए। टावल जो है ये भी अपने लेकर आए हैं। ये पुल है, बैकफुट पर गए, खूबसूरत अंदाज में खेला और हैदर का बल्ला जो है वो गर्ल्स की तरह गेंद पर गिरा। शानदार चौका। Out. Samad goes. Sufyan Mukim strikes. Looking to be fancy. Was there a need of it? That's a huge moment in this game. Sufyan Mukim gets his 3rd wicket of the inning. Wanted to create some innovation into his shots and played it straight into the hands of the fielder. So Sufyan Mukim has broken this partnership, who was building slightly but not anymore. Abdul Samad has to go, scoring 7 of 15. Carnival towards the other. Beautiful shot. As easy as you like it. Pleasing on eyes. Through covers for 4. Coming and playing their role in domestic cricket. Pakistan close. Very close. Had to be given out. Is given out. That's 4th for Sufyan Mukim. But what a good ball that was. Completely perplexed him. He was unable to connect it at all. Wanted to play it off the back foot, but it wasn't there to be played on the back foot. So Imran Randhawa has to go back, scoring 8 runs only. It's 174 for 6. Edge almost carried to it. Almost.
Might run away towards third. No, Hassan Ali does well too. Good throw in. He pulls one, finds the boundary. He's able to manage to hit a boundary. Again, great pace. Difficult, putting him under pressure. And this time it's in front of the stumps, but umpire doesn't think that it's gone. Swing. He swings one. Swings one. Oh, that's an excellent effort. Almost again. It had to be this man every time at the boundary line, making such great efforts. That was Spider-Man stuff from Irfan Khan Niazi. He jumped it so well, tried his best to at least save the boundary, if not take the catch. But is it a sun or a moon? Is there an edge? That's an edge. What a start. This time from Hassan Ali. Wicket off his very first ball after changing his end. And that has suited him really well. So he has sent Haider Ali back into the pavilion. Hassan Ali always amongst wickets. Great length. Not the right line. Maybe is a very lucky man, but a good catch. A very good catch by Rohail Nazir behind the stumps. Yeah, he should be disappointed because this was the time that he had to go big. 44 or 53. 195 for 7. कट करने के लिए गए और आ गई विकेट। एक और कामयाबी स्पिनर के नाम हुई और स्पिनर को ही चलता किया। मोहम्मद नवाज गए, बड़ा उम्दा कैच था विकेटों के पीछे रोहेल नजीर का। अगर इस रिप्ले को हम देखें तो देखिएगा कट मारते हुए एक्स्ट्रा बाउंस जो था और बहुत बॉडी के करीब था बॉल, हल्का सा टर्न हुआ। बहुत शानदार कैच रोहेल नजीर का। जब भी एक्स्ट्रा बाउंस होता है कीपिंग आसान नहीं होती स्पिनर्स के लिए। मोहम्मद नवाज 8 रन बनाए, 16 गेंदों का सामने किया, 199 पे 8। ये हमने कल के मैच में भी ये चीज देखी और आज भी। बहुत ज्यादा ऊंचा खेल गए, फील्डर आ रहे हैं और अच्छा कैच। अरफात मिन्हास ये खेल से कम बाहर रहते हैं। हसन अली जिनने आज बाउंसर पर विकेट ली, अब स्लो डिलीवरी उनके काम आई। और यहाँ पर वही स्लोनेस जो है, थोड़ा सा ब्रेक हुआ ये गेंद और एक आसान कैच। बहुत वक्त मिला। अरफात मिन्हास एक अच्छे तगड़े फील्डर हैं और शाहीन अफरीदी इस गेंद को ऑन की तरफ खेलना चाहते थे। टॉप एज हुई, 3 रन्स बनाए और पवेलियन में वापस लौटते हुए 201 पे 9। बहुत ज्यादा स्पिन नहीं है यहाँ पर। इस बार ये शॉट गई पॉइंट फील्डर के ऊपर से और कोई मौका नहीं डीप पे फील्डर के लिए। 4 रन होंगे। अपरकट कर दिया, खूबसूरत शॉट खेलने में कामयाब हुए और बोल्ड हो गए। सनसनीखेज बॉलिंग हसन अली जिनने ये फुल लेंथ आहिस्ता गेंद की और जवाब से कासिर रहे फैसल अकरम। देखिए इस एंगल से लगता है कि जैसे पांव तकरीबन ठीक लैंड हुआ और स्लाइड हुआ है, जबकि दूसरा एंगल जो है उसमें कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो इस एंगल से लगता है कि जैसे लैंडिंग ठीक थी और उसके बाद पांव ने आगे स्लाइड किया। यहां से नहीं लगता कि ये फुट ओवर द लाइन है। बॉलर को शक का फायदा मिल गया है और 212 पर स्पार्को गोल्ड इनका काम तमाम हुआ। 32 रन के बस 4 विकेटें ली। हसन अली ने अच्छा इस्तेमाल किया, उन्होंने क्रीज का और बल्लेबाज आखिर में गेंद के गिर्द खेल गया। बहुत शानदार स्पेल था ये, अराउंड द विकेट आया और ये सीमा पॉल थी। Right, this is what Al Batal needs to get to 213 at 4.26 runs per over to win this game. Shaheen Afridi, the Pakistan one-day captain, now with the new cherry in his hand and his reputation. He's known to pick up early wickets to bring the ball back into the right-handers. And an early striker he has been mostly in his career, and now is the time that his team needs those early strikes. Right, the first delivery of the run chase. Straight with the angle, runs straight away for Sabzada. He gets going with a couple. Marvelous. Fantastic from Sabzada Farhan. Standing tall, all hands, great punch, through covers for 4. Wow, how did he find the gap?
He manages it, punches it through point cover. Won't be a boundary, but still at least 3 runs been taken. Beautiful batting. Sensational, stunning from Maaz Sadakat. Yeah, this is a better length. Oh, wonderful. Beautifully played off the back foot. Once again shot. Enough time. Doing laps around the ground. As this one is pulled away with ease, with time to spare. So if that's the case, then it's a very welcome step, as this one is an easy chance for the man at mid-off, and it is out. So Randhawa picks up the wicket of Maaz Sadakat, who tried to force the issue. Yeah, against the run of play, there was no need of such a shot. He's just forced it, and you don't force things. He just stop-edged it. An opportunity wasted for Maaz Sadakat. He goes back scoring 9. It's 30 for 1. Yeah, Faik Butt is in now, and his chance to show his skills and to make up for the catch that he dropped. And it's a wonderful start. Beautifully flicked away, brilliantly timed. Shaheen around the wicket now, ball's short, and Sahibzada Farhan comfortably pulls him away for another couple. And this is what I was just talking about in the previous over. जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप में बहुत उम्दा बॉलिंग की, पुल शॉट, ये गेंद निकल जाएगी बाउंड्री के उस पार. अगर हम देखें तो अभी स्पेयर कर दिया फाइक बट ने, बड़े फ्रेंडली बाउंसर को, उसको उस पर चौका अटेम्प्ट करना चाहिए था. खूबसूरत शॉट मिड विकेट की जानिब. गेंद शॉट थी और बल्लेबाज तैयार थे. फिर से पिछले कदम पर गए और ये खूब शॉट खेला उन्होंने ऑफ साइड की जानिब. जो है सुफियान मुकीम की जितनी इनकी रफ्तार नहीं है, और इस दफ़ा कंट्रोल भी नहीं था. बैक फुट पर गए और यहाँ टूट पड़े ऑफ साइड में. साहबजादा फरहान 4 रन के लिए खेला. सरकतदार रहना चाहिए, स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए, सिंगल्स डबल्स और गाहे गाहे बाउंड्रीज लगाना होगी. अब ये अटेम्प्ट की थी, मुश्किल पेश आई. जहाँ ये गेंद बल्ले से लगी थी या फिर ये बाई का रन है, क्योंकि स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं है, ये विकेटों के पीछे. And exactly this is what it was, where he enticed the batter to go for that shot, and Faik Butt has fallen for it. He wanted Faik Butt to go for that shot, to attempt that shot. He had that area vacant, and Faik Butt felt for that trap. Yeah, the problem there is that he stayed back. His upper body should have been ahead of his knee to execute that shot. He went on the back foot, trying to create a ramp out of a simple sweep, and in the end paying a price. Had a good start. One more good start goes in the bin. 30 he got, 85 for 2. Oh, this is huge. Down the ground. This one is beautifully timed. Bang in the side screen. Great shot. Ends the 17th over with a straight 6, 92 for 2. Can also use the feet to good effect. This is Sahibzada Farhan, just displaying the power in the forearms, maintaining good balance while executing this big shot. Make sure that the team stays at ease. And there it is. It's a quick single, and in the end they make it easily. So 50, 21st 50 for Sahibzada Farhan. Another good knock in good time, 50 of 54 balls. A very convincing knock. Brilliant. As easy as you get. That's again bread and butter for Tayyib Tahir. They bring up 100 for their team with that glorious hit over point for 4. तमाम अच्छी जो लाइन और लेंथ थी उसमें विकेट हासिल करने में नाकाम हुआ, और इस दफ़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी फैसल अकरम ने, लेकिन कैच छूट गया मोहम्मद नवाज के हाथ से. बैकफुट पर जाकर बेहद जोर से खेला. इसे पॉइंट के पीछे 4 रन के लिए.
यहाँ शॉर्ट डिलीवरी खासी बाहर थी इनकी आई लाइन के, और तैयब ताहिर ने इसका पूरा फायदा उठाया, 4 रन के लिए खेले। कल की तरह आज भी जो बाद में बैटिंग करने वाली टीम है उसका फायदा हो रहा है। स्क्वायर लेग पर ये अच्छी कोशिश थी, गेंद बड़ी तेज से गई। कामरान गुलाम जो हैं ऐसा लगता था कि शायद वो नामुमकिन को मुमकिन कर देंगे। He's the only one who's looked threatening. Oh, that's through. The captain himself cannot blame anyone, cannot look at anyone even. Lets it go and couple of runs. Bowler picking up a wicket and just straight away you change him. And there is a wicket. As we talk about it, the break has worked for them. Tayyab missing a straightforward delivery, a foolish in length which should have gone for runs, has countered for his wicket. So the third wicket down now, and Imran Khan Jr. picks up his first. Yeah, look, just straight coming with the angle. Look at the gap between bat and the pad. You're going to take your car through this. Yeah, it's a very stationary front foot. It should have gone closer to the pitch of the ball, and he could have caressed it through the gap. Not to be 35, another start, and then just letting it go. 35 or 51 is what Tayyab got. It's 3 down for 149. When he thinks that things are okay, a wicket falls. And this one is hit up and above, over the fielder in the ring. Boundary. And again, he's pulled one towards mid-wicket for 4. That is a spectacular shot. He wants to get done quickly, Saibzada Farhan here. What a shot. That's solid. He's muscled that one. Lots of force. A strong shot for 4. More people will come out successful if you've gone through the grind. And this is a big one. This is a mighty big hit into the stands. And this is 6 in any part of the world, any ground in the world. This is a guaranteed 6. But if you like this, like big hitting, look at this. It's just cramped up a little. But that great swing of the bat, lots of power behind it. That's a huge hit. Look at this, eyes wide open. Yeah, quickly realizing that he's pulled something. Another googly this time. It is put in the gap off the back foot, and it has the strength, has the legs to cross the ropes. Another boundary. For a long time, I've been in the stands. I've been a fan also. You still sound like audience, as this one is swept and swept perfectly in the gap. ज़्यादातर गेंदें मिडिल ऑफ द बैट खेली, ऑफ साइड पर ऑन साइड पे तगड़े थे। और पंच किया इसे सामने की जानिब, और ये रही निहायत शानदार सेंचुरी कप्तान साहबजादा फरहान की, और एक खास नाज अंदाज से ये इन्होंने मुकम्मल की। सामने चौका लगाकर हकदार हैं इस दाद के, तहसीन के। साहबजादा फरहान ने ये एफर्टलेस इनिंग्स खेली है, और बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। ऊंचा खेला है ऑफ साइड पर, मिस है और गेंद सीधी फील्डर के हाथ में। तो इस तरह एक विकेट गिरी है, और वो जाहिर है कि सेंचुरी बनाने वाले साहबजादा फरहान है, जो कि जाहिर है कि कुछ फिटनेस के इश्यूज भी थे, लेकिन 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया वाली बात थी। जल्दी इस मैच को खत्म करना चाह रहे थे साहबजादा, इस गरज से भी कि अपनी टीम की जो नेट रन रेट है उसको बेहतर बना ले। किसी हद तक रुकी पिच में, अच्छी पोजीशन पे भी नहीं थे पुल लगाने की, लेकिन अच्छा कैच दिया फैसल अकरम ने। साहबजादा फरहान ने लाजवाब 102 रन बनाए, अपनी नवीं उनने लिस्टेड सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके फौरन ही बाद आउट हुए। 194 बचा 50 ओवर की क्रिकेट में इस साल भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की थी, और ये अच्छी फील्डिंग अब्दुल समद की। अगर हम इरफान की बात करेंगे, शॉर्ट ऑफ द गेंद जिसको ऑफ साइड पर प्लेस किया, और बेहतरीन फील्डिंग इस मौके पर भी, जबकि मौके बदतीज कम होते हुए गोल्ड के लिए विकेट कीपर चूक है। एक मुश्किल दौर में सरअंजाम दिए, बड़ी खिदमत हैं मिसबा की, और ये आखिरकार विकेट मिल गई। नवाज को
कोई उजलत नहीं थी, कोई तेजी नहीं थी, आप जीत के करीब जा रहे थे। फिर ये रिवर्स स्वीप जो कि हमेशा एक रिस्की स्ट्रोक होता है, कोई मुतकाजी नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, कोई रन रेट दरकार नहीं था। तो बहरहाल अपनी विकेट को बैठे, ताखिरी से फैसला आया प्रोफेसर नासिर का। इस तरह रोहेल जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे मिलाकर आउट हुए, 34 गेंदें खेली, 14 रन बनाए। खासा ज्यादा वाइड थे। क्या इनका पिछला पाँव जो है वो कट तो नहीं कर रहा? जो रिटर्न क्रीज है, ये नो बॉल जो है ये हो सकती है, लेने के देने पड़ जाएंगे मोहम्मद नवाज को। और बुला लिया गया है वापस, रोहेल नजीर को इशारा कर दिया गया। हालांकि नए जो बल्लेबाज हैं वो मैदान में आ गए थे, अरफात मिनहास। ये दिलचस्प है, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है, यानी जख्म पे नमक पाशी कर रहे हैं। इसको जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर, ये एक बहुत बड़ा छक्का होगा। काफी देर तक गेंद हवा में मुलक रही। और ये वो रन जिसके साथ ही ये मुकाबला खत्म होगा, बिल्कुल रौंद के रख दिया। ये बैटिंग टीम अलबतल ब्लूज ने उन्हें शिकस्त दे दी है अपनी मध्य मुकाबिल स्पार्को पाकिस्तान गोल्ड को। विनिंग शॉट खेलने का एजाज मिला इरफान नियाजी को, 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। आज फिर जो दूसरी बैटिंग करने वाली टीम थी उसी को फतह मिली। रोहेल नजीर और इरफान नियाजी दोनों नॉट आउट वापस आए।